इस चीज को याद रखना है कि जीतने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी भी डोंट क्विट, है ना, क्विट करने का डिसीजन नहीं लेता, कभी भी छोड़ता नहीं है। और जो छोड़ने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी जीतता नहीं है। ये एक सक्सेसफुल पर्सन का बोलना है। तो हमको क्विट करने के बारे में नहीं सोचना है जब तक 100 लोगों को हम टच नहीं कर लेते, ठीक है। और चैलेंजेस तो आएगा दोस्तों, ठीक है। कामयाब लोग हालातों और चुनौतियों से हार नहीं मानते हैं। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को आपने देखा होगा डीएमपीएल में या कोई अदर इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा, अदर प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा, तो जितने भी लोग हैं ना सबको चैलेंजेस आए हैं, ठीक है। और जितने भी कामयाब लोग हैं दोस्तों हालातों और चुनौतियों से हार कभी भी नहीं माने हैं, ठीक है। कभी भी हालात और चुनौती से हार नहीं माने हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो होता है ना वो इंसान को मजबूत बनाने के लिए आता है। जो इंसान कठिन परिस्थिति से गुजर के आगे बढ़ गया वही इंसान जिंदगी में कामयाब होता है। तो मात्र 30 से 35 मिनट का सेशन रहेगा, लास्ट तक बने रहे। और आपका जो मोबाइल है वो अगर सेल्फी मोड में होगा तो पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं पूजा बुंदेला आज के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। और जैसे कि आपने ट्रेनिंग का टॉपिक देखा ही होगा कि सक्सेस जो है वो रुकने से नहीं एक जगह टिके रहने से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस सफलता रुकने से नहीं टिके रहने से मिलती है। आज का ये हमारा टॉपिक है। लेकिन इस चीज को जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें, है ना, जितने सारे लोग यहाँ पे आए थे, अनीता मैडम आई थी, भूपेंद्र सिंह सर आए थे, तो इतने अच्छे तरीके से इन लोग काम करके कैसे सफलता लेते जा रहे हैं उसका बेसिक चीज है, ठीक है। वही बेसिक ट्रेनिंग है दोस्तों जिस बेसिक चीज को लेकर के आज इतने सारे लोग डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में केटीएस सिस्टम में पैसा कमा पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस बेसिक चीज को कर करके, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को, इस टॉपिक में आने से पहले बेसिक चीजों पे हम काम करेंगे, बेसिक चीजों को जानेंगे कि क्या ऐसा चीज है, ठीक है। तो डीएमपीएल में सफल होने के लिए जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग भी अगर नहीं जानते होंगे, है ना, तो बिल्कुल डायरी और पेन में नोट करके रखिए कि डीएमपीएल में सफल होने के लिए, ठीक है, डीएमपीएल में सफल होने के लिए दोस्तों कुछ की टू सक्सेस सिस्टम जो हमारा बना हुआ है ना, कुछ सपनों की चाबी है, कुछ सफलता की चाबी है। और वो सफलता की चाबी है दोस्तों, पहला है 90% एक्साइटमेंट, जिस चीज की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। दूसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग, और तीसरा है दोस्तों 8% टेक्निक्स। यही वो तीन चीज है, यही हमारे सफलता की चाबी है, सपनों की चाबी है ना। जो केटीएस सिस्टम है उसका जो बेस है, जो जड़ है वो यही है, ठीक है। हमको अगर इस बिजनेस में, डीएमपीएल बिजनेस में सफल होना है तो इन तीनों चीज से होकर के हमको गुजरना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों एक एक करके इसको डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या चीज, है ना। तो आप देख सकते हैं 90% एक्साइटमेंट, ये हमको हमेशा एक्साइटमेंट रहना है। और लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आपको 90% सफलता चाहिए तो 100% एक्साइटेड होकर के काम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर रोध होकर के काम करेंगे, गुस्से में काम करेंगे, है ना, तो काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आपको 90% सफलता आपको चाहिए तो 100% एक्साइटेड होकर के काम करना है, 100% एक्साइटेड होकर अपने सीनियर से बात करना है, अपने डाउन पार्टनर से बात करना है, एक्साइटेड, ठीक है। क्योंकि हम सेल्स के बिजनेस में हैं, और सेल्स किसको बोला जाता है, उत्साह के लेन देन को ही सेल्स बोला जाता है ना। आपके अंदर की जो एनर्जी है, अगर आप उस एनर्जी को सामने वाले व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, आपसे मिल करके कोई व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है, तो असली में वही चीज जो है ना वो सेल्स कहलाता है। लोग आपका इनकम अचीवमेंट देख करके बहुत कम ज्वाइन करते हैं, लोग आपका एक्साइटमेंट देख करके ज्यादा इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, है ना। तो 100% एक्साइटेड होकर के हमको काम करना है, तभी हम 90% सफलता की उम्मीद इस बिजनेस में कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, ये आप देख सकते हैं, दूसरा है दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है
अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और डाउनलाइन से बात करना है सुबह और शाम। ठीक है, 2 से 3 बार आपको अपने अपलाइन और डाउनलाइन से बात करना है, और ऐसे अपलाइन से बात नहीं करना है जो डीएक्टिव हो। ठीक है, एक्टिव ग्रोइंग, जो एक्टिव भी है, एक्टिव मतलब काम कर रहा है अच्छे तरीके से, ग्रोइंग भी है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे अपलाइन और ऐसे डाउनलाइन से आपको बात करना है। ठीक है, तो यही है दोस्तों फाइन ट्यूनिंग का मतलब। फाइन ट्यूनिंग का जरूरत हमारे बिजनेस में 2% पड़ता है, लेकिन ये 2% फाइन ट्यूनिंग अगर आपने कर लिया है ना, 2% फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन से आपने बात कर लिया कॉल में, तो यही 2% फाइन ट्यूनिंग दोस्तों आपका 98% काम करवा डालता है। ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहा, आप सीनियर से बात बस कर लो, आपका सीनियर आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है, किस तरीके से इनविटेशन करना है, किस तरीके से एक्साइटेड हो करके आपको इस बिजनेस को करना है। तो 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत हमारे बिजनेस में पड़ती है। उसके बाद है टेक्निक्स। ठीक है, 8% टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, और टेक्निक्स जो होता है, तरीका जो होता है दोस्तों, हमारे बिजनेस में काम को आसान बनाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, काम को आसान बनाने का काम करता है टेक्निक्स। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी, हम सेल्स के बिजनेस में, तो हमारे बिजनेस में भी कुछ टेक्निक्स है। ठीक है, अगर उस 8% टेक्निक्स को आपने जान लिया और सीख लिया, तो वो टेक्निक्स जो दोस्तों आपको इस बिजनेस में जो भी काम रहेगा उसको आसान बनाने का काम कर देगा। तो आइए दोस्तों आगे जानते हैं कि ऐसा क्या टेक्निक्स है इस बिजनेस में, है ना, इस डीएमपीएल बिजनेस में, इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा क्या 8% टेक्निक्स है जो हमको 8% सफलता दिला सकता है और हमारे काम को आसान बना सकता है। ठीक है, तो वो टेक्निक्स है आपका 10 कारण, आपका लिस्ट, आपका इनविटेशन, आपका फॉलोअप, आपका क्लोजिंग, आपका रूल ऑफ 80-20। ठीक है, तो यही वो टेक्निक्स है। जी हाँ दोस्तों, यही वो टेक्निक्स है जिसको जितने भी लोग डीएमपीएल में इनकम और अचीवमेंट करते जा रहे हैं, लगातार ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है, उसका यही एक कारण है, यही एक बेसिक चीज है दोस्तों, यही एक टेक्निक्स है कि इन सारी चीजों से हो करके उन्होंने गुजरा है, इन्हीं चीजों में उन्होंने मास्टरी किया है, तब जाके आज वो इनकम और अचीवमेंट ले पा रहे हैं। तो अगर आपको भी वो इनकम और अचीवमेंट लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 कारण। जी हाँ दोस्तों, 10 कारण आपको लिखना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। तो जितने भी नए लोग हैं जो आज कल एक हफ्ते में ज्वाइन किए होंगे, सबसे पहले आपको अपना 10 कारण लिखना है कि क्या ऐसा कारण है कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, या मेरा डीएमपीएल को ज्वाइन करने का कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका डायरी बनाना है, नया डायरी 100-150 रुपए का डायरी आ जाएगा, है ना। नए डायरी में पहले पेज में लिखना है 10 कारण कि मैंने इस बिजनेस को डीएमपीएल प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन किया है। ठीक है, हो सकता है आपका कारण अच्छा गाड़ी खरीदने का हो, है ना, अच्छा बाइक स्कूटी खरीदने का हो, अच्छा पैसा कमाने का हो, अपने परिवार वाले को अच्छे कपड़े पहनाने का हो, ठीक है, खुद अच्छा कपड़ा पहनने का शौक हो, तो ये सब आपका कारण हो सकता है। इसी तरीके से आपको आज के आज 10 कारण अपना लिखना है और अपने अपलाइन को सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों लिस्ट। हम इस बिजनेस में आ तो गए हैं, हमने अपना कारण भी बना दिया कि ये सपना लेकर ये हमारा जरूरत है जिसको पूरा करने के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं। तो दूसरा आपको जो काम करना है वो है लिस्ट। ठीक है, आपको लोगों का लिस्ट बनाना है, 100 से 200 लोगों का। ठीक है, 100 से 200 लोगों का हमको लिस्ट बनाना है, और वो लिस्ट में किन लोगों का नाम आपको लिखना है, आप जितने भी लोगों को जानते हैं अभी तक। ठीक है, 20 से 18 से 20 साल की एज में, या जितना भी आपका एज होगा उस एज के ड्यूरेशन में आप जितने भी लोगों को जानते हो उनका नाम आपके लिस्ट में ऐड होना चाहिए, और 100 से 200 लोगों का लिस्ट बना करके आज के आज आपको अपने अपलाइन को सेंड करना है। ठीक है, ये 2 काम आज के आज आपने कर लिया, जितने भी नए लोग हैं, तभी आपका अपलाइन आपको एक हाथ दे पाएगा आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने अपना कारण ही नहीं लिखा, आपने लिस्ट ही नहीं बनाया, तो आपका अपलाइन आपको हाथ ही नहीं दे पाएगा आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये 2 काम दोस्तों आपको आज के आज कंप्लीट करना है।
उसके बाद ही आपका जो अपलाइन है आपको सही तरीके से गाइड करके आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, अब आपने 10 कारण लिख लिया, लिस्ट भी बना लिया, उसके बाद करना है इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन या आमंत्रण का दो तरीका होता है, एक होता है डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको एक एक करके समझते हैं क्या होता है डायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट इनविटेशन जो होता है, डायरेक्टली हमको कॉल करके या आसपास लोग रहते होंगे आपके जान पहचान के, तो डायरेक्टली उनसे या तो कॉल करना है या तो मिल करके बात करना है। और जो भी लोगों से आप बात करेंगे, जो भी आप लिस्ट बनाएंगे उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, इन लोगों से आपको कैसे बात करना है, कैसा रहेगा जो हमारे सिस्टम का ब्रह्मास्त्र है, कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके इनवाइट करना है। ठीक है, नॉर्मली सबसे पहले अगर किसी के घर आप जा रहे हैं या कॉल में बात कर रहे हैं तो नॉर्मली सबसे पहले हालचाल पूछना है, क्या है कैसा है। ठीक है, घर में खेती बाड़ी है तो बोआई वगैरह हो गया कि नहीं, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको पूछ सकते हैं कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है, स्कूल कब से स्टार्ट हो रहा है ना, या पढ़ाई कैसा चल रहा है। इस तरीके से पहले नॉर्मली हमको बातचीत करना है। उसके बाद जानना है कि खाली टाइम में वो क्या करते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं करते होंगे तो आपको बताना है कि कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके उनको डायरेक्टली आप इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, कैसा रहेगा, अगर 1 से 2 घंटे मोबाइल से ऑनलाइन काम करके आप अपने पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटे मोबाइल से काम करके आप 5 से 10 हजार रुपए इनकम कर सकते हो। इस तरीके से कैसा रहेगा करके एक स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ मैडम है ना, या भाभी है, दीदी है, जो भी है, तो उनको आप बोल सकते हैं कैसा रहेगा भाभी, अगर आप घर का काम करते करते 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करते हो और आपको 8 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे जॉब पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग होंगे या बिजनेसमैन होंगे, तो उन लोगों को आप बोल सकते हैं कैसा रहेगा सर, आप अपने जॉब के साथ साथ या आप अपने सेल्फ के दुकान के साथ साथ 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करते हो और आपको 8 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले। तो कोई ऐसा बोलेगा कि अच्छा नहीं रहेगा, सब बोलेंगे यार बढ़िया रहेगा, बताओ क्या काम है, एक बार जानेंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली कॉल से या घर आप किसी के जा रहे हैं तो इस तरीके से कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा के इनविटेशन करना है। और इस कैसा रहेगा फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से सीखना है तो यूट्यूब के चैनल में हमारे एमडी ऑफ डीएमपीएल मिस्टर सौरभ साहू सर का वीडियो बना हुआ है, इनविटेशन करने का ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र को कैसे हमको यूज करना है बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों उसमें बताया गया है, तो और अच्छे तरीके से आप वहां से सीख सकते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे करना है, जैसे आप मोबाइल चलाते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो आपको क्या करना है, वहां पे स्टेटस लगाना है। स्टेटस क्या लगाना है, लोगों की समस्या, क्या चल रही है समस्या, स्वास्थ्य की, कम आमदनी की, बढ़ती बेरोजगारी, है ना, और महंगाई, ये सारी समस्या चल रही है तो लोगों की समस्या का हमको पहले स्टेटस लगाना है। उसके बाद समाधान देना है। समाधान कैसे देना है, वर्क फ्रॉम होम, कि आप अपने मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके 10 हजार से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट का आप लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, 1 डे इनकम 300, 1 डे इनकम 3000, इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट इन्विटेशन करना है तो स्टेटस मेंटेन करना है। अब स्टेटस लगाएंगे तो आपकी जान पहचान वाले लोग आपसे पूछेंगे क्या है कैसा है। ठीक है, तो स्टेटस लगाएंगे या डायरेक्ट इनविटेशन आप करेंगे तो कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक आपको लोगों का मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा रहेगा, क्या है मुझे भी बताओ, करना क्या है, काम क्या रहता है इसमें, इस तरीके से ना आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो आपको बोलना है इसी का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, अगर कोई बोल दिया अच्छा रहेगा क्या है बताओ, तो आपको बोलना है इसी का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट जानकारी है, आज शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मिलने वाला है। तो क्या आप शाम को 6 बजे फ्री हैं? अगर फ्री है बोलेंगे तो उनको जूम ऐप डाउनलोड कराना है जिसमें हमारा सेशन होता है। ठीक है, जूम ऐप डाउनलोड करा के उनको
रखना है। पॉजिटिव फीडबैक का इस तरीके से आपको क्लोजिंग करके जूम ऐप डाउनलोड कराना है। उसके बाद कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आएगा, ठीक है। स्टेटस लगाएंगे तो कुछ लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जुड़ने वाला है क्या, प्रोडक्ट सेल करना है क्या, चैन बनाने वाला है क्या, इस तरीके से कुछ लोग आपको फीडबैक देंगे, ठीक है। तो उन लोगों को क्वेश्चन के बदले हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन के बदले हमको क्वेश्चन करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, या नेटवर्क मार्केटिंग है करके कोई बोल दिया हाँ वही है करके हमको नहीं बोलना है, और नहीं बताना है कि हाँ इसमें वैसे ही जोड़ते हैं, 2 लोग को जोड़ते हैं 500 रुपए मिल जाता है, इस तरीके से हमको नहीं बोलना है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक इस तरीके से कोई आपको करता है तो क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है जुड़ने वाला काम, क्या होता है कैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्या होता है चैन बनाने वाला काम, ठीक है। तो सामने वाले व्यक्ति को जितना पता रहेगा वो व्यक्ति उतना बताएगा। और पूछना है और क्या होता है, और कैसे उसमें पैसा आता है, हमको भी बताओ हम भी करेंगे। तो जितना जानता रहेगा ना सामने वाला व्यक्ति वो आपको बताएगा, और क्वेश्चन पूछ के आपको सामने वाले व्यक्ति को खाली करवाना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बोलना है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, और ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो काम को कर रहे हो उसी काम को आप कंटिन्यू कर सकते हो। इतना बोल के आपको क्लोजिंग करना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ पार्टनर होते हैं जो इनविटेशन में ही बोलते हैं कि मैडम जुड़ने वाला काम बोल रहा है, कोई कोई ऐसा बोल रहा है, कोई वैसा बोल रहा है, ठीक है। तो हमको इस तरीके से क्लोजिंग करना है, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो। उसके बाद दोस्तों आपने जूम ऐप डाउनलोड करवा लिया। जूम ऐप डाउनलोड करवाने के बाद शो द प्लान के लिए जूम ऐप पे लेकर के आना है, और उससे पहले लिंक हमको देना है कंफर्मेशन कॉल करके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफर्मेशन कॉल करना है, ठीक है। 5-5:30 बजे कंफर्मेशन कॉल कर सकते हैं। गेस्ट को सेशन में बैठाने से पहले वीडियो ऑन रख के खुद को बैठना है, क्योंकि आपका गेस्ट आ करके आपको जूम ऐप पे खुद देखता है, सर्च करता है, और 5:59 में आपको ज्वाइन कर लेना है, और बताना है सीट लिमिटेड है, आपको इतने मिनट में 5:59 में आपको ज्वाइन कर लेना है करके। साथ में डायरी पेन लेके बैठने बोलना है, कहीं कुछ समझ में ना आए तो लिख के रखें, आखिरी में मैं आपको क्लियर कर दूंगी, लास्ट में आपको कुछ इसके फायदे के बारे में बताऊंगी। इस तरीके से आपको कंफर्मेशन कॉल करना है और पूछ लेना है कि यार कंफर्म फ्री हो कि नहीं, बताओ। फ्री रहोगे तभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा पाऊंगा या करा पाऊंगी। उसके बाद शो द प्लान, आपको जूम ऐप पे प्लान अटेंड करवाना है और देखते रहना है सर्च करके कि आपका गेस्ट कितने टाइम तक ज्वाइन किए रहता है सेशन। उसके बाद आता है दोस्तों फॉलोअप, ठीक है। आपका गेस्ट प्लान अटेंड कर लिया, प्लान अटेंड करने के बाद सारी चीजें उनको एक बार में क्लियर बिल्कुल भी नहीं होती है ना, तो उनको हमको फॉलोअप करना है। फॉलोअप का मतलब होता है सामने वाले के मन में काफी सारे डाउट्स चलते रहते हैं, है ना, प्लान देखने के बाद, तो उसको क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है, ठीक है। तो हमको फॉलोअप कैसे करना है, अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो हमको फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फॉलोअप करवाना है अपने सीनियर से। सबसे पहले अपने सीनियर को बता के रखना है कि सर मेरा 2-4 फॉलोअप है, उसको करवाना है, मैं अपने गेस्ट को कॉल पे लेके आपको बात करवाता हूँ। तो इससे क्या है, आपका सीनियर भी फ्री हो जाएगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सीनियर कहीं बाहर में है या और किसी लोगों का फॉलोअप कर रहे हो और आप कॉल कर रहे हो तो नहीं उठा रहे हैं, फिर हम नेगेटिव होके बैठ जाते हैं कि हमारे सीनियर तो कॉल ही नहीं अटेंड करते। तो पहले से ना बता करके रखना है कि मैडम यस सर मेरा आज फॉलोअप करवाना है 2-4 लोगों का, इस तरीके से। उसके बाद आपको अपने गेस्ट को कॉल करना है और बोलना है कि अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन लिया उसी का फीडबैक आपको कंपनी के थ्रू या सीनियर के थ्रू कॉल आएगा, जैसे ही कॉल आता है मैं कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ या लेती हूँ, इस तरीके से बोल के कॉन्फ्रेंस में अपने सीनियर को लेना है। और सीनियर का हाई क्रिएट करना है कि ये हमारे सीनियर है, ठीक है, ये हमारे सीनियर है, जैसे कि राहुल सर हैं, राम नारायण सर हैं, ये हमारे सीनियर हैं जो यहाँ से भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं, और आप ही के जैसे स्टूडेंट्स को, आप ही के जैसे जॉब पर्सन को आज बड़ी सफलता दिलाने में, इस बिजनेस में कामयाबी दिलाने में हेल्प करते जा रहे हैं, आप ही के जैसे लोगों को। तो इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट या सवाल होगा
या मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं, इसी का फीडबैक आपको सर को देना है। इस तरीके से आपको बोल करके अपने सीनियर से बात करवाना है, इसको बोला जाता है दोस्तों फॉलोअप। उसके बाद चुप रह करके आपको अपने सीनियर और गेस्ट की बात को सुनना है, क्योंकि कल के डेट में आप भी किसी के सीनियर बनेंगे और आपको भी फॉलोअप करना पड़ेगा। तो फॉलोअप आपका सीनियर कैसे कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति अगर बोल दिया पैसा नहीं है, तो उसका रिप्लाई आपका सीनियर कैसे दे रहा है, आपको सीखना है। अगर सीनियर के भरोसे रहोगे तो आपका सीनियर कब तक आपका फॉलोअप करेगा। ठीक है, तो सीनियर का 5 से 10 फॉलोअप आपको सीनियर से कराना है, उसके बाद खुद सीख जाना है, खुद से फॉलोअप करने लग जाना है। ठीक है, तो फॉलोअप का ये तरीका है। उसके बाद होता है सेल्स क्लोजिंग। सेल्स क्लोजिंग कैसे होता है, जैसे कि फॉलोअप करके आपके सीनियर ने 90% काम कर दिया, 10% सेल्स क्लोजिंग का काम आपको करना है। सेल्स क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपका जो एक इनकम है ना, वो आपके सीनियर के 1 लाख के इनकम के बराबर होता है आपके गेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जो गेस्ट है वो आप पे भरोसा करता है, सीनियर के ऊपर भरोसा नहीं करता। ठीक है, तो आपको सेल्स क्लोजिंग करना है। मैं तो हूँ यार, मेरे ऊपर तो भरोसा है ना कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही काम कर रहा हूँ, मिल करके काम करते, देख भाई मुझे भी पैसा आया है, एक इनकम मेरा बना है, या जितना भी इनकम बना है आपको दिखाना है। ठीक है, मुझे पैसा आ सकता है तो तुझे भी आ सकता है, मिल करके काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा दम लगा के बात करना है और सेल्स क्लोजिंग उनका करना है। ठीक है, सर ने जो बताया आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, और पेमेंट का क्या दिक्कत आ रहा है बताइए आपको, और उनके साथ चल तू इतना मैनेज कर, 2500 तू कर, 500 रुपए मैं कहीं से अरेंज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे पैसा होगा मेरे को दे देना। इस तरीके से ना थोड़ा दम लगा करके विश्वास दिलाने वाला बात और साथ वाला बात, सपोर्ट वाला बात करना है सेल्स क्लोजिंग में। उसके बाद होता है दोस्तों द रूल ऑफ 80-20। ठीक है, जिसको पेरेटो का प्रिंसिपल या पेरेटो का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, ये रूल क्या बोलता है, किसी भी चीज में हमको रूल्स पता रहता है तो तकलीफ कम होता है, और चीज जो है, जो भी चीजें हैं वो आसान हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग मैथ्स पढ़े होंगे, गणित पढ़े होंगे, है ना। गणित में क्या होता था, समीकरण रहता है ना। समीकरण से अगर हल करो बोला जाता है तो क्या होता है, उस समीकरण को लगाना पड़ता है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर वो समीकरण आप नहीं लगाओगे, है ना, जो भी इक्वेशन रहता है उसको नहीं लगाओगे तो क्या वो सॉल्व हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से दोस्तों ये रूल है। ठीक है, ये रूल क्या बोलता है, हमारे बिजनेस में 100 लोगों को आप प्लान दिखाओगे तब जाके 80 लोग आपको मना करेंगे, और 20 लोग होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये रूल यही बोलता है, हमको 100 लोगों को प्लान दिखाए बिना रुकना नहीं है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं 10-12 लोग को भी प्लान दिखाए नहीं रहते, मैडम कोई नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहे, नहीं करेंगे काम को, मत करो भैया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बोलते हैं, तो इस नियम को समझना जरूरी है। ये नियम पता रहेगा तो प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, नियम बोलता है 100 लोगों तक जाओगे तब जाके 80 लोग मना करेंगे और 20 लोग ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस को। उसके बाद दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि हमारा टॉपिक था कि कि नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आता है, कब तक मैं यूं ही स्ट्रगल करता रहूंगा या करता रहूंगी। ठीक है, कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा, क्या मेरे हालात कभी सुधर पाएंगे या नहीं, बदल पाएंगे या नहीं। उसे इतनी जल्दी कामयाबी, मतलब सामने वाले व्यक्ति को देखकर ऐसा क्यों लगता होगा आप लोगों को कि यार ये सीनियर को इतनी जल्दी कामयाबी कैसे मिल गई, और इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई है। ठीक है, अगर आपके मन में ये सवाल आता होगा ना, तो एक चीज बताना चाहूंगी, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। ठीक है, तो हमको दोस्तों ये सब सवाल आता है। ठीक है, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप देख सकते हैं जो जीतने वाले लोग हैं वो कभी छोड़कर जाते नहीं, और छोड़ने वाले जो लोग हैं वो कभी जीतते नहीं है। ये विंस लावार्डी, मतलब जो सक्सेसफुल पर्सन है, उनका बोलना है। तो हमको कभी भी ये सब जो सवाल है वो हमारे मन में आएगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग हमको मना बोलेंगे, हमारे रिलेटिव जो है वो हमको मना करेंगे इस काम को करने के लिए, या आप बहुत स्ट्रगल करते रहोगे फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो आपके मन में ये सारा चीज सवाल आएगा।
लेकिन उस टाइम पे आपको इस चीज को याद रखना है कि जीतने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी भी डोंट क्विट, है ना, क्विट करने का डिसीजन नहीं लेता, कभी भी छोड़ता नहीं है। और जो छोड़ने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी जीतता नहीं है। ये एक सक्सेसफुल पर्सन का बोलना है। तो हमको क्विट करने के बारे में नहीं सोचना है जब तक 100 लोगों को हम टच नहीं कर लेते, ठीक है। और चैलेंजेस तो आएगा दोस्तों, ठीक है। कामयाब लोग हालातों और चुनौतियों से हार नहीं मानते हैं। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को आपने देखा होगा डीएमपीएल में या कोई अदर इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा, अदर प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा, तो जितने भी लोग हैं ना सबको चैलेंजेस आए हैं, ठीक है। और जितने भी कामयाब लोग हैं दोस्तों हालातों और चुनौतियों से हार कभी भी नहीं माने हैं, ठीक है। कभी भी हालात और चुनौती से हार नहीं माने हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो होता है ना वो इंसान को मजबूत बनाने के लिए आता है। जो इंसान कठिन परिस्थिति से गुजर के आगे बढ़ गया वही इंसान जिंदगी में कामयाब होता है। तो जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर आपको भी कामयाब लोगों की कैटेगरी में आना है तो जितने भी हालात हैं, परिस्थिति है, चुनौती है, उससे आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। चैलेंजेस को फेस करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप इनके बारे में जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। ना कोई शकल था ना कोई सूरत था, लेकिन मुंबई के ट्रेन में चल पड़े थे कि मुझे एक्टर बनना है, ठीक है। और एक्टर बनने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए लोगों के घर में रह रहकर झाड़ू पोछा का काम करते थे, जूता जूता पॉलिश करने का काम किया करते थे, है ना। उनको खाने के लिए तक नसीब नहीं हुआ करता था जब एक्टर बनने के लिए गए हुए थे, ठीक है। उनको भगा दिया गया था कि ना कोई शकल है ना कोई सूरत है, क्या एक्टर बनोगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, उन्होंने हार नहीं माना। जितने भी हालात और चुनौतियां उनके सामने आई, उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं माना। क्या लगता है इनको मना नहीं किया गया होगा? बहुत मना किया गया है, ठीक है। अंबानी, टाटा, जितने भी सक्सेसफुल लोगों का आप नाम सुनते हैं, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए हैं, चैलेंजेस आए हैं। और जितने बड़े आदमी आप बनोगे, जितने कामयाब इंसान आप बनोगे, उतने ज्यादा चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है दोस्तों फेस किए हैं, तब जाके आज हम और आप उनकी बात कर पा रहे हैं, ठीक है। अंबानी सर की बात कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो मुश्किलों से दोस्ती कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलों से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि दोस्त मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम मर जाएंगे तो कोई मुश्किलें नहीं आएगी, जब तक जिंदा है मुश्किलें आएंगी। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस बिजनेस में भी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को प्लान दिखाएंगे, रिलेटिव्स को प्लान दिखाएंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे यार ये सब काम में कोई फ्यूचर नहीं होता, है ना, बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर, अपना खुद का जॉब कर। इस तरीके का आपको ना एक से एक लोग मिलेंगे आपका मन भटकाने के लिए। लेकिन आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आपको अगर कामयाब होना है इस डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में, तो मुश्किलों से दोस्ती कर लेना है। भगवान को भी बोलना है यार जितना मुश्किल देना है ना अभी के अभी भेज दे, ठीक है। दोस्ती कर लेना है, क्योंकि दोस्त मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मुश्किलों से डर कर भाग जाना आसान होता है, ठीक है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। लड़ने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, ठीक है। और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मुश्किलों से डर कर हम भाग नहीं सकते। उसके बाद देख सकते हैं जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, एनिमल्स हैं, उनको यार जिंदा रहने के लिए सोच करके देखिए, जिंदा रहने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कब कौन सा बड़ा जानवर आके उनको खा दे नहीं पता। जंगल में रहते हैं ना, लेकिन उनको सोच कर देखिए, जीवित रहने के लिए उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास ऐसा है क्या? हम तो उनसे अच्छे हैं। एटलीस्ट हमको जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए कोई मुश्किलें नहीं है, ठीक है। हम कहीं पे भी कमा खा के अपनी जिंदगी चला सकते हैं। जीवित रहने के लिए हमको कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। इस एनिमल से, जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हैं, उनसे तो हम अच्छे हैं,
है ना, जीवित रहने के लिए उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा भी चैलेंजेस नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, ठीक है। और मुश्किलें जो होता है ना, वो रुई के गांठ जैसी होती है, ठीक है, सैक ऑफ कॉटन, ठीक है। सैक ऑफ कॉटन कैसे रहता है, जैसे रुई का गांठ आपने देखा होगा, रुई का गांठ क्या होता है, दूर से देखोगे ना एकदम बड़ा दिखाई देता है, लेकिन पास जाके देखोगे, उसको छुओगे, महसूस करोगे तो एकदम हल्का और एकदम स्पंजी रहता है। तो प्रॉब्लम भी होता है ना, इसी तरीके से होता है, ठीक है। आपको दूर से अगर आप देखोगे तो वो आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, रुई का गांठ जो होता है ना बहुत बड़ा एकदम दिखाई देगा, लेकिन उसको पास जाके देखोगे, समझोगे बातों को, है ना, जो भी मुश्किल आ रहा है उसका सॉल्यूशन निकालने का आप प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब थोड़ा सा भी आप ट्राई करोगे तो आपको क्या लगेगा, मुश्किलें भी आसान लगने लगेगी, रुई के गांठ जैसी, ठीक है। जो दूर से तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन पास जाके देखने से कुछ भी नहीं है। या जितना बड़ा हम सोच लेते हैं ना, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा मुश्किल है, वैसा कुछ रहता ही नहीं है। हम सोच सोच कर उस प्रॉब्लम को हम बढ़ाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों वो वैसा नहीं होता है। मुश्किलें रुई के गांठ जैसी होती है, जो दूर से तो बड़ा और भारी दिखाई देता है, लेकिन पास से वो वैसा नहीं रहता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जिंदगी में कोई काम आसान या मुश्किल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को समझना है, जिंदगी में कोई काम आसान या मुश्किल नहीं होता। जैसे कि घड़ी बनाना मेरे को नहीं आता, लेकिन जिसको आता है उसके लिए आसान है, और मेरे को नहीं आता इसलिए मुश्किल है, ठीक है। उसी तरीके से रोटी बनाना मुझे आता है तो मेरे लिए आसान है, और जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। बल्ब बनाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जिसको आता है उसके लिए आसान है, ठीक है। तो बताने का मकसद यही है दोस्तों कि जिंदगी में कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता, ठीक है। कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता। उस चीज को देखने के लिए या उस चीज को करने के लिए उसके प्रति जो हमारा रवैया या एटीट्यूड होता है ना, वो आसान या मुश्किल होता है। जिसको आता है कोई काम उसके लिए आसान है, और जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो कोई भी काम अगर इस बिजनेस में आपको नहीं आ रहा है तो उसको सीख सकते हैं, और जो आ रहा है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है दोस्तों इसको बताने का मकसद कि जिस व्यक्ति को काम नहीं आ रहा, जैसे इन्विटेशन करने नहीं आ रहा तो उसके लिए मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीज को भी सीखा जा सकता है। आपको रोटी बनाना नहीं आता, लेकिन सीखेंगे तो एक दिन आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा इनविटेशन, फॉलोअप, जितने भी टेक्निक्स मैंने बताया, 10 कारण, या लोगों को ट्रेनिंग कैसे देना है, एंकरिंग कैसे करना है ना, ये सारी चीजें आप करते करते प्रैक्टिस में ला के आप सीख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम किसी भी काम को सीखने के लिए तैयार हैं और लगातार सीख कर प्रैक्टिस करें तो हर काम आसान है। जी हाँ दोस्तों, हर काम आसान है। मैंने पहले ही बताया कि हम अगर किसी भी काम को, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, अगर हम किसी भी काम को सीखने के लिए तैयार हैं और लगातार सीख कर प्रैक्टिस करें तो हर काम को हम आसान बना सकते हैं। रोटी बनाना नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस करें, सीखे बनाना, तो प्रैक्टिस करके हम उस काम को आसान कर सकते हैं। अभी हमको मुश्किल लग रहा है, लेकिन सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो काम आसान है। उसी तरीके से दोस्तों, आपको फॉलोअप नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आता, तो आप सीखेंगे, उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, और आसान होगा तो आप उस चीज में मास्टर बन के लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस में इतनी ताकत होती है। उसके बाद, सोने को अगर चमकना है तो आग से तो गुजरना ही पड़ेगा। जहाँ दोस्तों आपने देखा होगा कि सोने को चमकना है, सोने को चमकाने के लिए क्या किया जाता है, पत्थर जैसा होता है सोना, लेकिन उसको पिघलाया जाता है, आग में जलाया जाता है। सोच कर देखो, आप एक उंगली भी ऐसा आग में करोगे ना, जलने के कारण क्या हाल होता है आपको पता होगा, ठीक है। सोच कर देखिए, सोने को पिघलाया जाता है, कठोर पत्थर की तरह होता है, उसको पिघला करके इतने शानदार तरीके से आभूषण बनाया जाता है, और जो इतना महंगा होता है। तो आपको भी अगर सोने की तरह चमकना है ना, तो आग से तो गुजरना ही पड़ेगा। और वो आग क्या है, हमारे बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आता है ना, जो रिलेटिव मना करते हैं, घर वाले ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो भला बुरा बोलते हैं, तो उन सारी चीजों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। हमारे सौरभ सर बोलते हैं ना कि सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन में सेल्स होता है।
ठीक है, तो हमको इस चीज को समझना है, सोने की तरह अगर चमकना है हमको तो आग से गुजरना पड़ेगा। और वो आग हमारे बिजनेस में क्या है कि हमको काफी सारे लोग होंगे जो मना करेंगे इस बिजनेस में, लेकिन हमको मुश्किलों से भागना नहीं है। बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है। जब तक हम जीवित हैं प्रॉब्लम आएगी, और जब जिंदा नहीं रहेंगे तो नहीं आएगी। तो जिंदगी जीना है तो प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस आप करें इस दुनिया में, कोई भी बिजनेस में आप चले जाए, हर चीज में मुश्किलें आएगी। जॉब भी करोगे तो मुश्किलें आएगी, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आएगा, करोगे तो प्रॉब्लम्स आएगा। ठीक है, तो हमको सोने की तरह चमकना है। कल के डेट में आप भी चाहते हैं कि जितने भी टॉप इनकम अचीवर हैं उस तरीके से हम भी चमके, हमको भी लोग जाने, हमारे साथ भी लोग सेल्फी ले। तो दोस्तों आग से गुजरना पड़ेगा। आज आपने अगर गिव अप करने का सोचा, ठीक है, आज आपने अगर गिव अप करने का सोचा तो कल के डेट में बड़ी कामयाबी आप नहीं ले पाएंगी, क्योंकि कामयाब लोग हालातों और चुनौतियों से हार नहीं मानते हैं। और जीतने वाला व्यक्ति कभी छोड़ता नहीं, और छोड़ने वाला व्यक्ति कभी जीतता नहीं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे चैट करके बता सकते हैं क्या जितनी भी सारी चीजें मैंने आप सभी लोगों को बताया है वो आप लोगों को क्लियर हो पाया है? ओके, काफी सारे लोगों को समझ आ चुका है, इतने सारे लोगों का चैट आ चुका है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट तक देखा, सुना, जाना और समझा। तो आज जो चीजें मैंने बताया उस चीज को ध्यान में रखना है। कभी भी मुश्किलें आए तो क्विट करने का या गिव अप करने का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। ठीक है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।